गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके बाय। तो आज आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए जो हम लोग को प्रत्येक विद्यालय में मुहैया कराया गया है FLN टूल किट, तो हम लोग बच्चों को कैसे उसको सजा करके बताएंगे। और अगर हम लोग का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके बारे में आज हमारे सर कुमार अनुराग जी आ रहे हैं और आप लोगों को ये किट कैसे बच्चों को समझने लायक बनाया जाएगा वो सेट करेंगे। और ये वीडियो आप लोग देखिए। देखिए, हम लोग को जो FLN टूल किट मिला है उसमें एक पैकेट में ये सारा सामान है। हम लोग तो इसको निकाल दिए हैं, अब वापस पैकेट में नहीं डाल पाएंगे, लेकिन ये सब सामान मिला है एक पैकेट में। आज ये तूला है और आज सीखेंगे इसको सेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये लेंगे, ये बेस का है, इस पर आई का फिगर बना होगा, इसको लेंगे, पहले इसे रखेंगे। इसके बाद ये लेंगे, इसका भी जो बेस है आई आकार का है, तो उसके आई आकार में इसका आई आकार फिट हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद अब ये दूसरा लेंगे चीज़, ऐसा होगा, इसको ये अंदर की तरफ रहेगा, इसके ऊपर ऐसे फिट होगा। अब इसके ये पलड़े की बारी आती है। पलड़ा में ये लगाया जाता है, इसको दिया गया है, तो इसमें ये फिट करने के लिए स्थान दिया गया है। इसको ऐसे दबाएंगे तो फिट हो जाएगा। और इसको इसमें इस प्रकार एक पलड़े को लगा देंगे और फिर अगले पलड़ा का बारी है। अब इसको इसमें लगा दिया जाएगा। अब यदि ये बैलेंस नहीं हो रहा है, मान लीजिए इधर डाउन हो रहा है या फिर इधर डाउन हो रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको इस प्रकार का दिया गया होगा, पिन टाइप का है जो इसके ऊपर लग जाता है। तो अगर थोड़ा सा इधर झुका हुआ है तो हम लोग इधर लगाएंगे और लगाकर ऐसे करेंगे, आगे पीछे कर कर 1 या 2 3 जितना ज़रूरत हो आप उतना लगा लेंगे। और ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों बराबर हों, दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए। इसके लिए एक आप लोगों को यहाँ पर त्रिभुजाकार चित्र दिख रहा होगा, हाँ है, एक ऊपर से नीचे की तरफ त्रिभुज होगा, एक नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर होगा। और दोनों त्रिभुज का अगर शीर्ष मिल रहा है आपस में तो बराबर है, माने पलड़ा दोनों बराबर होगा। अगर नहीं है तब उसके लिए ये लगा कर उसको बराबर करना है, ठीक। इसके बाद ये आपको कुछ वजन दिया गया है, जैसे ये बड़ा वाला है, इसका वजन है 10 ग्राम, ये उससे छोटा है और इसका वजन है 5 ग्राम, ये उससे भी छोटा है और इसका वजन है 1 ग्राम। तो यही सब था, ऐसे सेट किया जाता है। बच्चों को कुछ सामान रख कर, पेन कॉपी या किताब कुछ भी रख कर, हल्का चीज़ जो इतने में अट जाए रख कर, और ये भार रख कर उनको बताएंगे कि किसका वज़न कितना हुआ। जैसे मान लीजिए कि एक पेन दो तो है, मान लीजिए हम इस पेन का वज़न निकालना चाह रहे हैं कि पेन कितना है, तो पेन एक पलड़े में रख देंगे और दूसरे पलड़े में एक बटखारा रखेंगे 5 ग्राम का, 5 ग्राम। उसके बाद अगर ज़्यादा हो तो बढ़ाते जाएंगे, और ज़्यादा होगा तो और बढ़ाएंगे। जैसे अब लगभग ये बराबर हो गया होगा, तो इस पेन का वज़न बताएंगे कि 5 और 3 1 ग्राम, 8 ग्राम का ये पेन का वज़न कितना हुआ,
8 ग्राम। इस प्रकार इसको सेट किया जाएगा और इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। बच्चों को छोटे छोटे चीज़ इसमें डालकर बताया जाएगा कि उसका वजन क्या हुआ और कैसे देखा जाता है। बच्चों को ये बताया जाएगा कि ये जो त्रिभुज का 2 निशान दिया गया है, जिसका शीर्ष अगर सही होगा तब सही माना जाएगा कि हाँ वो सही है, बराबर है। अगर जिस ओर झुक रहा है वो ज़्यादा कहलाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह बच्चों को है, दिखाकर बता दिया जाएगा जब होगा जब। तो इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट और दूसरा चीज़ लाते हैं, उसको भी सेट करके दिखाया जाएगा। स्टॉप कीजिए। देखिए अब दूसरे पैकेट में ऐसा सामान आया होगा। अब हम लोग तो पैकेट को पहले ही फाड़ कर निकाल चुके हैं। आप लोग एक पैकेट में इस प्रकार का आया होगा, तो इसको इस प्रकार से डालेंगे। देखिए ये जो घाट बना है ये इसमें भी बना है, ये वाला घाट आकर इसमें फंसेगा ऐसे डालकर। इसमें भी 2 घाट है और इसमें भी बनाया गया है, तो इसको ऐसे डालना है कि इसमें आएगा। अगर आप ऐसे डालिएगा तो नहीं आएगा, फंसेगा नहीं। इसमें आकर ऐसे फंसना चाहिए। इसमें भी खासियत है, देखिए बच्चों को बताना होगा। तो इसमें भी ml होता है ना, आयतन, उसका माप दिया गया। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। इसका आयतन मापने में भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसे हम तो यहाँ वजन नापने के लिए एथी कर रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे होगा। इसके ऊपर ये लगाया गया है, इसके ऊपर ये। अब यहाँ पर हमारा ये तुला बनकर तैयार हो गया। देखिए अब अगर बैलेंस होगा तो इस पर दिखाया होगा, आपके सामने ये चिन्ह बना होगा एक, उसके ऊपर एक लाइन है। अगर इस त्रिभुज के शीर्ष के ऊपर एक लाइन आ जाता है सीधे, तब पलड़ा बैलेंस है, मतलब संतुलित है। अब इसको मापने में उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें भी आप बटखारा लेकर कुछ सामान लेकर इस पर रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेन रख दिए एक पलड़े पर और दूसरे पलड़े पर ये बाट रखेंगे। अभी ज़्यादा है, यहाँ पर देखा जब बच्चों को बताया जाएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज का जो शीर्ष है उसके सामने आना चाहिए ये रेखा। अगर आ जाता है तो बैलेंस है, नहीं तो जिस ओर ज़्यादा झुका है उसके और ज़्यादा है तो दूसरे तरफ वजन बढ़ाना होगा। बढ़ाते जाएंगे जब तक ये दोनों त्रिभुज का शीर्ष उस लाइन की ओर ना हो जाए। अब लगभग बराबर हो गया, हमारे ओर से दिख रहा है, आप लोगों की तरफ से दिख रहा होगा कि अब त्रिभुज का शीर्ष के ऊपर सीधे आ गया है वो लाइन, यानी कि दोनों पलड़ा बैलेंस हो गया, बराबर हो गया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस पेन का वजन कितना हुआ। तो ये आपका 5 ग्राम का और ये 1 ग्राम का 4, तो 5 और 4 9 ग्राम, यानी इस पेन का वजन हो गया 9 ग्राम। इस प्रकार इस व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाता है और इस प्रकार से बच्चे को ये बताएंगे कि कैसे इसके द्वारा सामान नापा जाता है। और ये माने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला चीज़ है। जब भी बच्चे लोग या बड़े भी बाज़ार जाते हैं या दुकान में जाते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को अभी से बताना चाहिए कि कैसे दुकानदार ठगता है या फिर कैसे सामान लेते वक्त आपको सावधानी बरतना होता है कि कभी आपको ठगे नहीं, या कैसे देखा जाता है कि हाँ जो दुकानदार है वो सही वजन दे रहा है। ये सब बताना होता है बच्चों को। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कौन सा सामान है। देखिए अगले पैकेट में ऐसा ये घड़ी मिला गया है, तो इसमें सेट करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। एक ये है, इसका स्टैंड है, ये घड़ी है। तो इसमें ऐसा दिया गया है, इसमें भी 2 घाट है और इसमें भी 2 घाट है। यहाँ पर आकर फंसेगा, ये ऐसे रखा जाएगा, ये आपका सेट हो गया।
अब इस घड़ी का उपयोग, और पीछे में इसको एक ऐसा ये दिया गया है जो सेट करने वाला है, कैसे सेट किया जाएगा घड़ी को। बच्चे को ये बताने के लिए समय कब कैसे होता है, कितना चलता है तो। और दूसरा चीज़ कि आगे चलकर बच्चे को कोण की अवधारणा जब समझाना होता है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। 4 या 5 क्लास में जो है, 5 क्लास में 7 पाठ में कोण की अवधारणा का स्टार्ट हो जाता है, उसका शिक्षा देना कोण का। तो उस समय भी इसका उपयोग किया जाता है, हम लोग भी किए हैं। जब कोण पढ़ाना होता है बच्चों को, उस समय इसका उपयोग किया जाता है। अलग अलग पोजीशन पर इसको ले जाकर पूछेंगे कि ये कितना का कोण बन रहा है, अब कितना का कोण बन रहा है, कब इस पे 90 डिग्री का या समकोण बनेगा, कब इस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, एक चक्कर घूम जाएगा तो कितना कोण बनेगा, आधा चक्कर घूमेगा तो कितना कोण बनेगा। ये सब कोण का अवधारणा के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और दूसरा चीज़ बच्चों में समय बताने के लिए कि कैसे कहाँ कहाँ पर कौन सा सुई होता है, तो क्या बजता है, कब कितना, इसके लिए। तो आज 3 ही वस्तुओं को दिखा पाएंगे। अगले वीडियो में और भी जितने भी सामान हैं बारी बारी से सबका किए करेंगे। और सामान, हाँ एक और है, उसको भी लेके आ जाते हैं। 1 मिनट।